फंड फ्लो का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। उसमें कहता है ए लिमिटेड के 31 मार्च 2005 व 2006 के संक्षिप्त चिट्ठे इस प्रकार से हैं, जिसमें आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें जो लायबिलिटी साइड है उसमें कहता है शेयर कैपिटल कहता है 4,50,000 और 5 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख और 3,10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 56,000 और 68,000, क्रेडिटर 1,68,000 1,34,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000 और 10,000 और मॉर्गेज लोन 2005 में नहीं है और 6 में कहता है 2,20,000। एसेट साइड में कहता है फिक्स एसेट्स 4 लाख और 3,20,000, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट दे रखी है 50,000 और 60,000, स्टॉक 2,40,000 2,10,000, डेटर 2,10,000 4,55,000, बैंक 1,49,000 1,60,000। अतिरिक्त सूचना इस प्रकार से है, इसमें कहता है वर्ष में 2,008 रुपये की लागत का विनियोग 8500 रुपये में बेच दिए गए। वर्ष में कर आयोजन 9,000 रुपये किया गया। वर्ष के दौरान 10,000 रुपये की लागत की जो स्थायी संपत्तियां थी उसका 1,12,000 रुपये में बेच दिया गया और वर्ष में 40,000 रुपये का लाभांश चुकाया गया। आपको कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण तथा कोष पूर्व विवरण तैयार करना है। हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। हमें जो इसमें जो बनाना है वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा हमारी जो चालू संपत्तियां कौन सी है और चालू दायित्व कौन से हैं। चालू संपत्तियों में जैसे हम देखें स्टॉक, डेटर बैंक, ये आपकी चालू संपत्तियां हैं और जो चालू दायित्व हैं उसमें क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये आपके चालू दायित्व हैं। तो इसका जो तैयार करेंगे इसका तैयार करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, उस हमेशा की तरह 5 इसमें कॉलम बनेंगे आइटम, उसके बाद 2 जो ईयर दे रहेंगे उनका इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले वो बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। तो इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। इसमें उसके बाद में आपको जो बनाना पड़ेगा उसमें आपको फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, जो चालू संपत्ति हैं स्टॉक, डेटर और बैंक। ठीक है, और जो चालू दायित्व आपके हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में, जब टैक्स और जो आपकी जो लाभांश है उसकी अतिरिक्त सूचना दी जाए तो उसके बाद हम उसको चालू दायित्व नहीं मानेंगे। अब इसमें जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसमें नीचे वर्ष में कर के आयोजन 9,000 रुपये किया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स है जो हमारे चालू दायित्व नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इसका बढ़ाएंगे वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, इसमें करंट असेट्स लिख लिया स्टॉक, डेटर, बैंक और क्रेडिटर्स, ये हमारी चालू संपत्तियाँ और चालू दायित्व है। इसकी सहायता से पहले जो स्टॉक है वो डिक्रीज़ हुआ है 30,000 से, डेटर है वो 2,45,000 से इंक्रीज़ हुआ है और बैंक वो है इंक्रीज़ हुआ है 48,000 से। ठीक है, उसके बाद में जो क्रेडिटर है वो इंक्रीज़ हुआ है 34,000 से। इस तरीके से जो काफ़ी हम इसका चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट काफ़ी बना चुके हैं। अब जो इसमें जो लास्ट जो इसका जो आया है जो सार है, ये इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आया है 2,97,000 से। ठीक है, तो काफ़ी हम ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बना चुके हैं, तो इस पर हम पहले चर्चा काफ़ी कर चुके हैं। इससे अब ज़्यादा चर्चा करने की अपने को कोई आवश्यकता है नहीं। इसमें सिर्फ चालू संपत्तियां और चालू दायित्व का संयोजन करना है। उसके बाद में इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आ गई 2,97,000 रुपये। उसके बाद हम तैयार करेंगे सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में देखेंगे सबसे पहले कि जो टैक्स का दे रखा ओपनिंग बैलेंस 75,000, क्लोजिंग बैलेंस 10,000 रुपये और कर के लिए जो 9,000 रुपये आपको दे रखा है। तो इसमें देखो प्रोविजन फॉर टैक्स स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 75,000, बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD 16,000 रुपये और वो कहता है 9,000 का आयोजन किया गया, मतलब बाई पेंडल में 9,000 का आयोजन किया गया और जो बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ गया 74,000 रुपये का। उसके बाद हम तैयार करेंगे फिक्स असेट्स अकाउंट। फिक्स असेट्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 4 लाख रुपये, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपये आपको दे रखा है और उसके में जो डेप्रिसिएशन 12,000 में उसमें जो था उसका इसमें डेप्रिसिएशन में निकालना है। ठीक है, वर्ष के दौरान 10,000 की लागत स्थायी संपत्तियों का एक भाग 12,000 में बेच दिया गया, मतलब सेल कर दी 12,000 में। तो इसके बाद हम हमने लिखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस BD 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD 3,20,000 रुपये। उसके बाद में जो हमने सेल कर दी है बाई बैंक 12,000 में सेल कर दिया है। ठीक है, सेल करने के बाद में जो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स असेट्स 2,000 रुपये डेबिट में दिखा दिया। बैलेंसिंग फिगर में डेप्रिसिएशन आ गया, लगभग ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन
70,000 रुपये। उसके बाद हम तैयार करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहता है कि वर्ष में 8,000 रुपये की लागत के विनियोग 85,100 रुपये में बेच दिए। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करेंगे। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है। टू बैलेंस पेडी 50,000, बाई बैलेंस पेडी 60,000 रुपये बेच दिया, बाई बैंक 8500 रुपये बेच दिया। ठीक है, उस पर जो प्रॉफिट हुआ 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसको डेबिट में दिखा दिया, और उसका जो बैलेंसिंग फिगर जो है वो आई परचेज, 18,000 रुपये परचेज आ गई। उसके बाद में डिविडेंड अकाउंट हम लोगों ने तैयार किया इसका। ठीक है, इसका डिविडेंड अकाउंट तैयार कर लेंगे। उसके बाद आएगा एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 56,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस 68,000 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स आ जाएगा 70,000 से, टैक्स का आ जाएगा 9,000 रुपये, प्रोविजन फॉर डिविडेंड आ जाएगा 40,000 रुपये, जनरल रिजर्व का डिफरेंस 10,000 रुपये आ जाएगा। प्रॉफिट हुए हैं 2,000 का प्रॉफिट हुआ था बेचने पर, मशीन को इन्वेस्टमेंट को बेचने पर 500 का, उसको क्रेडिट में दिखा दिया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1,38,500। ठीक है, और अब उसके बाद में हम इस बनाएंगे इसका फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,38,500, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल दिखा देंगे इसमें सोर्सेज में, यूजेज में 2,97,000, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8500, सेल ऑफ फिक्स एसेट 12,000, मॉर्गेज लोन के 2,20,000 रुपये, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के 40,000 रुपये, पेमेंट ऑफ टैक्स के 74,000, और परचेज जो इन्वेस्टमेंट 18,000 दिखा देंगे। तो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बराबर हो जाएगा 4,29,000 से 4,29,000 से। उसके बाद में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमेशा की तरह आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करना है, और आपको तैयार करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें मैं आपको एडजस्टमेंट समझा दूं। इसमें आपको 2 वर्षों की बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें एसेट साइड और लायबिलिटी साइड आपको दे रखी है। इन डाटा की सहायता से आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, जिसमें से जैसे मान लो अपनी जो स्टॉक, डेटर और कैश, ये आपकी करंट असेट्स हो जाएंगी, और जो आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उसमें आपका सबसे पहले क्रेडिटर्स, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो उसके बाद ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का देखेंगे अगर नीचे इसमें कुछ संयोजन दे रखा है या नहीं दे रखा। इसके बाद इसमें इसकी जो अतिरिक्त सूचना है उसमें कहता है 2005 का लाभ 8600 रुपये था, इससे 3,050 ह्रास था, 200 रुपये संग्रह ऋणों के लिए आयोजन में वृद्धि चार्ज की गई। ठीक है, वर्ष में चुकाया गया 18,000 रुपये का आयकर आयोजन से चार्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त 20,000 रुपये का लाभों से चार्ज किया गया, जिसे आयोजन खाते में ले जाया जाएगा। अक्टूबर 2005 में 5,000 की अंतरिम लाभांश चुकाया गया। मई 2005 में 5,000 रुपये का अतिरिक्त संग्रह क्रय किया गया, और नवंबर 2005 में 5,000 की लागत के विनियोग 48 रुपये में बेच दिए। दिसंबर 2005 में 6,250 रुपये के नए विनियोग क्रय किए गए। तो इसमें जो संयोजन दिए गए हैं सारे संयोजनों का हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप टैक्सेशन को और प्रपोज डिविडेंड को करंट लायबिलिटीज़ मानते हो, नीचे अतिरिक्त सूचनाओं दिए जाने के बाद फिर जो अतिरिक्त सूचना दे रखी है उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको घर से करना है। इसमें 2 तरीक़ों से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको आप करंट लायबिलिटीज़ मान के भी कर सकते हो, नॉन करंट लायबिलिटीज़ मान के भी कर सकते हो। अगर आप उसको टैक्स को नॉन करंट लायबिलिटीज़ मान के करोगे तो जो अतिरिक्त सूचना दे रखी है उनका सबका संयोजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको बी पॉइंट दे रखा है 18,000 रुपये आयकर आयोजन चार्ज किया गया। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप इसको नहीं मानते हो, इसको आप करंट प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट मान लोगे तो जो पॉइंट दे रखा है इनका कोई मतलब नहीं लगेगा। पहले में जो सोल्यूशन में मैंने आपको भेजा है इसमें इसको नॉन करंट लायबिलिटी नहीं माना गया, जबकि इसको करंट लायबिलिटीज मान के किया गया है। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, और जो जिस भी मेथड से आप करो उसके बारे में स्पेशल आपको टिप्पणी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हम पहले कर चुके हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना है, और इसमें जो आएगा, जो इम्पोर्टेंट बात जो आएगी, इसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है,
तो ये सारे सारे आपको अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे। धन्यवाद।